अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने अलीफ और बे के ख़ानदान के हुर्फ, इनकी आवाज़, इनसे शुरू होने वाले अल्फाज और इन्हें किस तरह से लिखा जाता है देखा था। आज की वीडियो में हम जीम के ख़ानदान में कौन से हुर्फ शामिल है वो देखेंगे, किस तरह से लिखा जाता है और इनसे शुरू होने वाले कौन कौन से अल्फाज होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये क्या है? जीम। जीम से जहाज, जीम से जग, जीम से जूता, जीम से झूला। और क्या क्या आता है जीम से? जीम से जाम, जीम से जाल, जलेबी, जज, है ना। ऐसे आपको और भी अल्फाज जमा करने हैं जो जीम से शुरू होते हैं। जीम की आवाज़ क्या है बच्चों? जीम की आवाज़ ज है। क्या है? ज। और जीम के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है, एक नुक्ता। अब इसे किस तरह से लिखेंगे हम? सबसे पहले इस तरह से तिरछी लकीर बनाएंगे, फिर आड़ी लकीर बनाएंगे और फिर इस तरह से गोलाई दे देंगे। एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जीम। क्या बनेगा? जीम। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम की आवाज़ ज, जीम की आवाज़ ज। उसके बाद आएगा चीम। चीम, चीम की आवाज़ च, चीम की आवाज़ च। चीम के पेट में कितने नुक्ते आएंगे बच्चों? चीम के पेट में 3 नुक्ते। कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। चीम से चूजा, चीम से चिड़िया, चीम से चमचा, चीम से चांद। चीम के पेट में कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले तिरछी लकीर देंगे इस तरह से छोटी सी, उसके बाद आड़ी लकीर बनाएंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए लेके जाएंगे। और इसके पेट में कितने नुक्ते दे देंगे? 3 नुक्ते। चीम, चीम की आवाज़ च। उसके बाद है को एक भी नुक्ता नहीं आएगा, है हमेशा खाली रहेगा। क्या रहेगा? खाली। है से हलवा, है से हुक्का, है से हौज, है से हलक, है से हाजी। और भी ऐसे बहुत सारे अल्फाज किससे शुरू होते हैं? है से। है की आवाज़ ह, है की आवाज़ ह। किस तरह से लिखेंगे प्यारे बच्चों? इस तरह से तिरछी लकीर, फिर आड़ी लकीर और फिर इस तरह से गोलाई दे देंगे। और इसमें नुक्ता आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही, इसमें नुक्ता नहीं आएगा, है हमेशा खाली रहता है। उसके बाद ख, ख की आवाज़ ख, ख की आवाज़ ख। ख से खरबूजा, ख से खत, ख से खोल, ख से खरगोश। अखरोट खाए ना आप सबने? अखरोट, है ना। अखरोट किस चीज़ में रहती है? खोल में। अखरोट के इर्द गिर्द क्या होता है बच्चों? एक सख्त सा खोल होता है, उसे क्या कहते हैं? खोल, है ना। ख में कितने नुक्ते आते हैं? एक नुक्ता। कहाँ पर? ऊपर, है ना। ख के ऊपर एक नुक्ता होता है। किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले इस तरह से तिरछी लकीर, फिर आड़ी लकीर और फिर इस तरह से गोलाई दे देंगे और एक नुक्ता उसके सर पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा? ख। ख से खरगोश, ख से खत, ख से खबर, ख से ख्वाब, है ना। तो आज हमने जीम के ख़ानदान के लोगों को जाना। कौन कौन से हैं? जीम है, चीम है और ख है। जीम को कितने नुक्ते आते हैं प्यारे बच्चों?
جیم کو ایک نقطہ آتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد چیم. چیم کو کتنے نقطے آئیں گے؟ چیم کے پیٹ میں 3 نقطے آئیں گے. اس کے بعد ہے خالی. ہے خالی. خ کے سر پر ایک نقطہ. خ کے سر پر ایک نقطہ. اب آپ کو اسے 5 بار اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور لکھ کر واٹس ایپ پہ مجھے سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اللہ حافظ.